Good morning, everyone. Today we'll do chapter 7 of First Flight, that is Glimpses of India. Part 1, A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. इस चैप्टर में क्या है प्यारे बच्चों? बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़े, एक्टिविटी देख लेते हैं. डिस्कस इन क्लास. यू हैव टू डिस्कस दीज एक्टिविटीज़ इन द क्लास. व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल, ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री. जब आप अपने देश के बारे में विचार करते हो तो तब लोगों और स्थानों के बारे में किस प्रकार के चित्र आपके दिमाग में आते हैं लोगों और उन स्थान के बारे में जब भी आप जिस भी देश की बात करते हैं. व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड. आप भारत के किन हिस्सों में रह चुके हैं अथवा वहाँ जा चुके हैं. कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. क्या आप कुछ प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के नाम बता सकते हैं. You may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you say which part of India saw French and Portuguese influences? शायद आप जानते हैं इस देश के इतिहास में अंग्रेज, डच, जर्मन और फ्रांसीसी लोगों के अतिरिक्त पुर्तगालियों ने भी अपनी भूमिका अदा की थी. और आप क्या बता सकते हैं कि भारत के कौन से भाग फ्रांसीसी पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाते हैं. एंड कैन यू गैस, और ये आंसर है इसका गोवा और निकोबार है. कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी. क्या आप बता सकते हैं भारत के किस हिस्से में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है. आपको पता है ये आसाम और कुर्ग में. तो आपने चैप्टर का नाम भी क्या है, ये गोवा है ये, ठीक है ना. आ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के पकाने वाले. तो यहाँ हमें क्या बताना है, हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है यहाँ कि The elders of Goa behave in what way. यानी कि गोवा के जो एल्डर्स थे वो किस तरीके से बिहेव करते थे. एंड व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड, और उन बेकर को क्या कहते थे. उन बेकर को पैडर कहते थे. कब आते थे वो. व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे. वो बेकर जो थे वो हर रोज़ किस टाइम आते थे दिन के. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. The part of the chapter gives a vivid picture of traditional Goan baker. He has maintained his scientific significance even in the present society. In Goa, some of the traditions and customs are based on earlier Portuguese society. जो गोवा में है ना, सम ऑफ द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स आर बेस्ड, कुछ परंपराएं और रीति रिवाज बेस्ड है पुर्तगीज सोसाइटी, पुर्तगालियों के समाज पे. आपको पता है कि गोवा बहुत दिनों बाद, इंडिपेंडेंस के भी कई वर्ष बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लिया था. वहाँ पे पुर्तगीज शासन करते थे. The festival, social and family functions provide a special occasion for the bakers. जो वहाँ के तीज त्यौहार हैं, सामाजिक रीति रिवाज है और पारिवारिक फंक्शन है, वो अलग तरह का अवसर पैदा करते हैं उन बेकर्स के लिए. तो लेट्स रीड द चैप्टर इन डिटेल्स. बेकर फ्रॉम गोवा. दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोन विलेज. ये गोवा के एक गांव की पारंपरिक गोन विलेज डबल रोटी विक्रेता यानी कि नानबाई. नानबाई कौन है, डबल रोटी को बेचने वाले का लेखा चित्र है. हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इट्स सोसाइटी. जिसका अपने समाज में अब भी महत्वपूर्ण स्थान है. और एल्डर्स आर often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे पुरखों को प्राय उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों, पुर्तगालियों तथा उनकी प्रसिद्ध डबल रोटियों के बारे में शिद्दत से सुना जाता है. द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड. उन पुर्तगीज को और उनके प्रसिद्ध जो ब्रेड के, डबल रोटी के टुकड़े थे उनके बारे में. Those eaters of loaves might have vanished. वो जो ब्रेड को खाने वाले हैं ना, वो तो वेनिस्ड हो गए. वेनिस्ड होना, गायब होना, फिनिश होना, वो तो ख़त्म हो गए, विलुप्त हो गए हैं. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. लेकिन उनको बनाने वाले अभी भी हैं.
यानी उनको बनाने वाले अभी भी वहाँ जीवित हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर, हमारे बीच में अब भी मिश्रित यंत्र है, मिक्सचर है। द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोज, मोल्डर्स यानी संचक, और वे जो डबल रोटियां बनाते थे वो सब वहाँ पे मौजूद थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो पुराने समय की आजमाई हुई, टाइम टेस्टेड मीन्स आजमाई हुई, फर्नेसेस होती है भट्टियाँ, आज भी वहाँ पे विद्यमान है, आज भी अस्तित्व में हैं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, जो आग, भट्टियों की आग अभी भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Yes, my dear children, पारंपरिक नानबाई के बांस का शोर तथा झंझनाहट जो प्राय उसके आगमन को सूचित करता है वह अब भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। थोड़ा अजीब लग रहा है चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर आपको पुर्तगीज़ के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, और जो आपके ये बेकर्स थे इनके बारे में बता रहा है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, हो सकता है पिताजी की तो मौत हो गई हो लेकिन बेटा अपने परिवार का व्यवसाय अभी भी चला रहा है। दीज बेकर्स आर, ये जो पकाने वाले हैं नानबाई है, इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, गोवा में इनको क्या कहा जाता है, पाडेर, क्या कहा जाता है, पाडेर कहा जाता है इनको। गोवा में बेकर्स को क्या कहा जाता है, पाडेर, ध्यान रखना है आपने, पाडेर कहा जाता है इनको। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दिनों में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे, एंड गाइड, और हमारा मार्गदर्शन वो करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, 2 बार आता था दिन में। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग इन हिज सेलिंग राउंड, जैसे आपके घर पे फेरी वाले आते हैं ना सामान बेचने, ऐसे ही जो बेकर थे वो 2 बार आते थे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक बार तो सुबह मॉर्निंग में जब अपनी बिक्री की फेरी लगाता था, एंड देन अगेन, और फिर से व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वो अपनी खाली बड़ी सी बास्केट को खाली करके जा रहा होता था तब। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अप अस फ्रॉम स्लीप, उसकी जब वह अपनी बड़ी सी टोकरी को खाली करने के बाद लौटता, उसके बांस की जिंगलिंग थर्ड में झंझनाहट आवाज़ हमें नींद से जगा देती, उस क्या कर देती थी, हमें नींद से जगा देती। और हम क्या करते थे, एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम दौड़ते थे उससे मिलने और उसको नमस्ते करने, ठीक है ना, अभिनंदन करने। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ऐसा डबल रोटी, लोफ मीन्स डबल रोटी, के लव के कारण, प्रेम के कारण होता था। नॉट एट ऑल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन्स और बेसिन्स, बिल्कुल नहीं। डबल रोटी कुछ पास्काइन तथा बास्टाइन द्वारा खरीदी जाती थी, पास्काइन और बास्टाइन द्वारा खरीदी जाती थी। बॉट मीन्स खरीदा जाना, किसके द्वारा, पास्काइन और बास्काइन। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, वो कौन होती थी, जो कि पास्काइन और बास्टाइन कौन होती थी, घर की नौकरानी होती थी। आपको पता चल गया। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, जिनकी हम इच्छा करते थे वह डबल रोटी के अंदर बंद होते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, सावधानीपूर्ण हम चयन तो करते थे, और कई बार ये विशेष प्रकार की निर्मित मिठाई होती थी, मीठी डबल रोटी होती थी, मीठी डबल रोटी होती थी ये। द बेकर मेड हिज, यस, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन while the झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ,
नानबाई अपने विशेष रूप से बने हुए बांस के डंडों की झिनझिनाहट की आवाज़ के साथ रंगमंच पर संगीत की ध्वनि से प्रवेश करता था। वन हैड स्पोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, उसका एक हाथ सर पर रखी टोकरी को सहारा देता था। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा धरती पर बांस को बजाता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, वो उस घर की लेडी को गुड मॉर्निंग करता था, मालकिन को प्रत्यय नमस्कार करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर वो अपनी टोकरी को सीधे बांस पर टिका देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ मिल्ड रिब्यूक, जब बच्चे नज़दीक आ जाते हैं उस बास्केट के, तो सीधी सी बात है बच्चों को डांट भी पड़ती है, तो वो बच्चों को डांट भी देता था, डांट फटकार देता था, है ना, तो डांट देता था। तो आगे चल रहे हैं, अभी पीछे कर देता था रिब्यूक करके। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो डबल रोटी थी वो नौकर को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, फिर हम हार भी नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पेरेंट्स एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, तो हम क्या करते थे, हम बेंच या दीवार पर चढ़ जाते थे और टोकरी में झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, मैं अब भी उन डबल रोटी की सुगंध को याद कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, कैसी वो डबल रोटियाँ, बड़ों के लिए डबल रोटियाँ और बच्चों के लिए बंद। देन वी डिड नॉट even care to brush our teeth or wash our mouths properly, जैसे कुछ बच्चे अभी भी नहीं करते। हम उस टाइम ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखते थे अपने दांतों पे ब्रश करने का और अपने मुंह को अच्छे से साफ़ करने का, धोने का। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी भी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, शेर के कभी दांत, शेर ने कभी, बताओ, शेर कभी दांतों को ब्रश नहीं करता ना। हॉट टी, गरम चाय, कुड वॉश द क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, अंततः गरम चाय को अच्छी तरह से धोकर, बिल्कुल गरम चाय हर चीज़ को अच्छी तरह से धो तथा साफ़ कर सकती थी, बिल्कुल साफ़ कर देती थी गरम चाय। ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, ये आप बाद में करेंगे। आगे चलते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेक एज द बोल, विवाह के उपहार मीठी डबल रोटी, जो बोल के नाम से, मीठी डबल रोटी का क्या नाम था, बोल के नाम से जानी जाती थी। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, यानी कि उस बोल के बिना व्यर्थ है किसी, जैसे कि कोई पार्टी या प्रीतिभोज, यानी बिना डबल रोटी के वो अपना आकर्षण खो देता था। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village, इतना कहना पर्याप्त ही नहीं है कि एक बेकर नानबाई गांव के लिए बहुत ही ज़रूरी था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज, जो घर की औरत होती थी, फीमेल मेंबर होती थी, उसे सैंडविच अवश्य प्रिपेयर करती थी वो। ऑन द ओकेजन ऑफ द डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी डॉटर के एंगेजमेंट में वो क्या करती थी, सैंडविच बनाती थी। क्या बनाती थी, सैंडविच। केक्स and bowling hens are a must for Christmas as well as other festivals. केक तथा बोलिन हाउस क्रिसमस तथा अन्य अवसरों पर बिल्कुल ज़रूरी थे, बिल्कुल ज़रूरी थे। Thus the presence of the baker's furnace is इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली इसेंशियल, इसीलिए इसी प्रकार गाँव में डबल रोटी विक्रेता की भट्टी बिल्कुल ज़रूरी थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलर ड्रेस नोन एज कबाई, उन दिनों बेकर या डबल रोटी बेचने वालों की एक विशेष पोशाक हुआ करती थी, जिसका क्या नाम था प्यारे बच्चों, उनकी पोशाक का नाम था कबाई। याद रखेंगे क्या नाम था, कबाई था, कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी, यह एक
कपड़े के एक टुकड़े की लंबी फ्रॉक होती थी जो बिल्कुल घुटनों तक, नीज तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। अपने बचपन के दिनों में बेकर को ऐसी कमीज तथा पजामे पहने देखते थे जो पूरी लंबाई की अपेक्षा छोटे तथा निकरों की लंबाई की अपेक्षा लंबे होते थे। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट्स दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। यहाँ तक कि आज भी कोई व्यक्ति जो ऐसा निक्कर पहनता है जो घुटनों से नीचे जाता है, वह इस आलोचना को बुला देता है कि उसने एक पाडेर की भांति पोशाक पहन रखी है। किसकी भांति? पाडेर की भांति। लास्ट, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब उधार में बांट जाते थे सारा बेकर्स, और बेकर प्राय अपने बिलों की राशि महीने के अंत में इकट्ठा कर लेते थे। जैसे आज भी आप पंसारी से कुछ सामान लाते हो और महीने में उसका हिसाब करते, तो ऐसा वहाँ बेकर भी ऐसा ही करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। मासिक हिसाब किताब किसी दीवार पर पेंसिल से नोट कर दिया जाता है। उस टाइम बेटा किताबें इतनी होती नहीं थी, तो हिसाब किताब कहाँ लिखते थे? वो दीवार पे लिखते थे और पेंसिल से नोट कर लेते थे। किस पे लिखते थे? दीवार पे, पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग जो थी पुराने दिनों में, डबल रोटी बनाना वास्तव में एक लाभकारी व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर जो थे, पकाने वाले जो बेकर थे, वो और उसका परिवार कभी भी भूखे नहीं मरते थे, वो बिल्कुल भी। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरड। वह, उसका परिवार यानी बेकर, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा प्रसन्न और खुशहाल दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनका गोल मटोल शरीर, प्लम्प फिजिक, गोल मटोल, तगड़े, इसका एक खुला प्रमाण था। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू अ बेकर। यहाँ तक कि आज भी कोई व्यक्ति जिसका शारीरिक आकृति जैक फ्रूट होता है, एक उष्णकटिबंधीय फल, मोटा, उसकी तरह होता है, तो उसकी बेकर के साथ तुलना आसानी से की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपने समझा कि बेकर जो थे वो क्या करते थे, क्या पहनते थे, कैसे झंझनाहट पैदा करते थे, वो शोर शराबा करते थे, ठीक है ना, कैसे उनका ट्रेडिशन था, व्यवसाय था, और कैसे वो अपनी आजीविका चलाते थे, कैसे बेकर्स जो थे अपना हिसाब किताब रखते थे। अभी अभी आपको पता चला कि वो दीवारों पे पेंसिल से लिखते थे। और क्या पहनते थे, आपको पता है ना, स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस पहनते थे, उसका क्या नाम था? कबाई। क्या नाम था उसका? कबाई नाम था उसका, कबाई। तो बेकर के बारे में आपने सारी चीज़ें बड़े अच्छे से देखी। तो जस्ट रीड द चैप्टर and after that we'll do the question answers. So thank you, have a nice day.